ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से जो आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाना है 13 अप्रैल को। तो इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप लोगों के डाउट्स हैं, जैसे कि क्या सर इसमें सेक्शनल कट ऑफ है और क्या सर इसमें सेक्शनल टाइमिंग भी है कि इस सेक्शन को इतना ही टाइम अलॉटेड है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पर जंप नहीं कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर आप लोगों का ये भी डाउट है कि सर जो कंप्यूटर पूछा जाएगा 25 मार्क्स का, उसके जो मार्क्स हैं फाइनल सिलेक्शन में ऐड होंगे या नहीं होंगे, क्या कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर का, ये भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद सर मेरिट कैसे बनेगी, ओवरऑल जो मेरिट बनती है फाइनल सिलेक्शन के लिए वो कैसे बनेगी। तो ये चारों डाउट आप लोगों के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके आपके सारे डाउट देख लेते हैं। जो आप लोगों का डाउट है सेक्शनल टाइमिंग के रिगार्डिंग, ये डाउट आप लोगों का यहाँ से क्लियर होगा। जो एग्ज़ाम पैटर्न दिया है SCI सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने JCA के लिए, यहाँ पर जो सीरियल नंबर 1 है इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन, 50 इंग्लिश, 25 आप लोग के रीजनिंग, 25 जीके के। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पर भी यही मेंशन है 25 क्वेश्चन आप लोग के कंप्यूटर। तो ये जो आप लोग के टोटल 125 क्वेश्चन है ये आपको अटैम्प्ट करने हैं 2 घंटे में। इसका मतलब ये है, ये जो 2 घंटा है ये आप लोगों के पास ओवरऑल टाइमिंग है। ऐसा नहीं है कि जो आपकी टाइमिंग अलग अलग है, मींस कंपोजिट टाइमिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग की एक ही टाइमिंग है 2 घंटे की। इस 2 घंटे में आप लोगों को कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 125 अटैम्प्ट करने हैं। अब वो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कंप्यूटर पहले करोगे या फिर आप लोग अपना जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है 100 नंबर का वो पहले करोगे। टाइमिंग आप लोगों की एक ही है, 2 घंटे की। इसका मतलब ये है कि इसमें किसी भी तरीके की सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। सेक्शनल टाइमिंग अभी नहीं है। नेचर टाइपिंग दिया है, टाइपिंग 13 को नहीं होगी, ये बाद में होगी, इसके बारे में मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अभी जो 4 डाउट है वो क्लियर करेंगे। सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, क्लियर हो चुका होगा, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। अब उसके बाद देखेंगे कि सर इसमें जो सेक्शनल कट ऑफ है वो कैसे बनती है। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 100 + 25 125 मार्क्स का ये पेपर होगा आप लोगों का 13 अप्रैल को। टाइपिंग 50 मार्क्स की ये होगी आपकी बाद में, टाइपिंग बाद में होगी। डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स का ये भी बाद में होगा। इंटरव्यू 25 मार्क्स का ये भी बाद में होगा। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे 300, यानी कि जो मेरिट आपकी बनेगी वो 300 में से बनेगी। और इस 300 में आप लोगों के ये 25 नंबर कंप्यूटर के ये भी ऐड होंगे। कभी आप लोग सोचें कि सर क्या सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर क्वालिफाई का नेचर का है, नहीं, कंप्यूटर का पूरा वेटेज है। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करोगे वही आपका ओवरऑल मेरिट बनेगा 300 में से। तो कितने में से मेरिट बनेगी, 300 में से बनेगी। जनरल इंग्लिश 50 नंबर की, एप्टीट्यूड 25 नंबर का, फिर उसके बाद आप लोगों का जीके 25 नंबर की, कंप्यूटर आप लोगों का 25 नंबर का। तो टोटल मेरिट कितने में से बनेगी 13 अप्रैल की, जो आप लोगों का 125 नंबर का पेपर होगा। अब चलते हैं सर सेक्शनल कट ऑफ, क्योंकि ये भी आप लोग पूछते हैं कि सर सेक्शनल कट ऑफ होगी या नहीं होगी। ये 2017 का रिजल्ट मैंने यहाँ पर लगा रखा है, फिर 2022 का रिजल्ट भी मैंने लगाया है। तो इसमें इन लोगों ने क्लियरली मेंशन कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, कैंडिडेट हु हैव सेक्योर्ड 50 और मोर मार्क्स आउट ऑफ 100। जो आप लोगों का 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा उसमें से आप लोगों को 50+ मार्क्स करने जरूरी हैं। उसके बाद एंड लिखा, और 13 या मोर मार्क्स और 25 मार्क्स इन द ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट हैव बीन क्वालिफाइड अपीयर फॉर टाइपिंग स्पीड टेस्ट। यानी कि आप लोगों को दोनों में से ही सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। 100 में से भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, 25 में से भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। उसके बाद 125 में से जो कट ऑफ बनेगी वो भी क्लियर करनी है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा सेक्शनल कट ऑफ का। एक स्क्रीनशॉट ये है, ये RTI का एप्लीकेशन है, इसमें भी इन्होंने वही चीज़ से मेंशन करी है कि आप लोगों को हर एक सेक्शन में 50% मार्क्स करने कंपलसरी हैं। अगर आप लोग उतने मार्क्स नहीं गेन कर पाओगे तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर से आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लोगों को आप लोगों का 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव वाला, जेके इंग्लिश मैथ रीजनिंग वाला, इसमें से आपको 50+ करने ज़रूरी हैं। उसके बाद 25 नंबर का कंप्यूटर होगा, इसमें से आप लोगों को 13 मार्क्स करने कंपलसरी है। सपोज दैट आप लोगों ने जो 100 मार्क्स का पेपर होगा उसमें से आप लोगों ने कर लिए 80, आपके 80 नंबर आ गए। कंप्यूटर कितने नंबर का, 25 का,
इसमें से अगर आपके क्वेश्चन आ गए 10 तो आपके मार्क्स हो गए 90 और पेपर कितने नंबर का 125 का, यानी आप लोग कट ऑफ तो क्लियर कर गए लेकिन आप लोगों ने कंप्यूटर की कट ऑफ क्लियर नहीं करी है, इसका मतलब आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्लियर। इसका अपोजिट करके देख लेते हैं। मान लो आप लोगों ने जो 100 नंबर का पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, इसमें से कर लिया आप लोगों ने 40। जब 40 करोगे तो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो दोनों में आप लोगों को अलग अलग क्वालिफाई करना है 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद ये होगा ऑब्जेक्टिव 125 का। टाइपिंग बाद में होगी लेकिन उसके भी मार्क्स ऐड होंगे, 50 नंबर की टाइपिंग है। डिस्क्रिप्टिव बाद में होगा, 100 नंबर उसके भी ऐड होंगे। इंटरव्यू बाद में होगा, उसके भी आपके नंबर ऐड होंगे। तो कुल मिलाकर के जो आपकी मेरिट बनेगी ये बनेगी आप लोगों की 300 में से। तो 300 में से आपकी मेरिट बनेगी, यानी कंप्यूटर के भी जो आप लोगों के मार्क्स हैं वो ऐड होंगे। ये नहीं कि क्वालिफाई करके बस बात ख़त्म, नहीं, ऐड होंगे। तो सारे सेक्शन को बढ़िया से देना है, सारे सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर करना है ताकि आप लोग आउट ऑफ 300 अच्छा स्कोर कर पाओ और आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो पाए। कंप्यूटर की पीडीएफ अवेलेबल है, 30 पेज की पीडीएफ है, 30 रुपये की पीडीएफ है। परचेज कैसे करनी है, इस नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है और आप लोग कंप्यूटर की पीडीएफ को 30 रुपये में परचेज कर पाओगे। 10 दिन है, रट्टा मार लो, आप लोग क्वालिफाई इजीली कर पाओगे। ज़्यादा पढ़ोगे तो आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे आउट ऑफ 25। उसी तरीके से स्टैटिक जीके भी आप लोग परचेज कर सकते हैं, 30 रुपीज़ की वो पीडीएफ है। तो आप लोगों के ऊपर है, 10 दिन में आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, रिविज़न करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। तो ये आप लोगों के डाउट्स थे, चारों डाउट मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दिए हैं। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों का इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, एनीथिंग एल्स, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वो डाउट मैं आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।